हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि समय समय पर प्रिंस सर के द्वारा इस चैनल पर पॉडकास्ट और वीडियोस के माध्यम से, चाहे वो आपकी परीक्षाओं से संबंधित कट ऑफ हों या फिर EWS OBC आरक्षण से संबंधित जानकारियां हों या फिर ऐसे इश्यूज जो कि आपकी तमाम परीक्षाओं से आपके हितों से जुड़े हुए हों, लगातार प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन इस चैनल पर सब्सक्राइबर कम होने की वजह से कई लोग इस चैनल पर बताई गई बातों को ही कॉपी पेस्ट करके और अपना सील ठप्पा लगा के अभ्यर्थियों तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे बस आप सभी से यही कहना है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कभी भी कोई प्रेडिक्शन, एनालिसिस या आपसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा जिस पर मैं अपनी राय प्रकट करता हूं, आप देख सकते हैं कि किसका वीडियो पहले आपके समक्ष आता है। टाइमिंग चेक करें और फिर अन्य लोग जो उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उनका टाइम चेक करें। आप पाएंगे कि चीज़ें जो हैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके बच्चों तक पहुंचा दी जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यर्थियों, आप सभी को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है और ऐसे लोगों को थोड़ा सा आईना दिखाना, एक्सपोज करना है, क्योंकि आपके लिए जो हम न्यूज़ लेकर आते हैं, आपके लिए जो हम एनालिसिस लेकर आते हैं, प्रेडिक्शंस लेकर आते हैं, ये हमारी पिछली 12-13 सालों की मेहनत का परिणाम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज प्रिंस सर के पढ़ाए हुए तमाम बच्चे ऑफिसर्स हैं, DSP हैं, SDM हैं, SI हैं, सभी जगह हैं। और प्रिंस सर की बॉन्डिंग भी आप सभी ने देखी है। जो पढ़ रहे हैं उनको पता है और जो पढ़ चुके हैं उनको भी पता है। तो इस तरह से आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें इन चीज़ों को लेकर और अपने सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों, मित्रों को, सहपाठियों को एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपके लिए तमाम मुद्दे, आपके तमाम इश्यूज़, खासकर जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, उसको बड़े ज़ोर शोर से हम उठा रहे हैं। हमारे चैनल पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम मिलकर अपनी हर एक परेशानी का समाधान निकालें और परीक्षाओं से जुड़ी हुई सबसे सटीक और सही जानकारी, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बात। मुख्य परीक्षा 2019 एवं मुख्य परीक्षा 2021 से जुड़ी हुई यह जानकारी है। आपको पता होगा कि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने 2019 की जो मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित माननीय न्यायालय का एक ऑर्डर पढ़ के सुनाया था, जिसमें बताया था कि 2019 मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। तो उसके बाद आप सभी के मैसेजेस आना प्रारंभ हुए और आप सभी अब यह जानना चाह रहे हैं कि यह परीक्षा कब तक होगी। साथ में कुछ बच्चे जिनका स्कोर 2021 के लिए भी अच्छा है, 75 प्लस है या 74 प्लस है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी परीक्षा पहले होगी और कौन सी बाद में होगी। तो आप सभी को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये प्रेडिक्शंस, एनालिसिस या जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि सबसे पहले आपको ये चीज़ें, ये बातें किस चैनल पर कौन व्यक्ति बता रहा है। ओके, तो देखिए, आपको बता दें कि जहाँ तक 2019 मुख्य परीक्षा की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि एक और मेरा एनालिसिस अभी इसके बाद, जस्ट इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो EWS आरक्षण है उससे सरकार अब OBC आरक्षण का समाधान निकालने का सोच रही है, जो कि हमको जानकारी मिल रही है। और ये भी आपको पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार इसी चैनल पर कोई बताएगा। तो उस पॉडकास्ट को आप ज़रूर सुनिएगा और वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में आपका OBC आरक्षण पर फाइनल जो भी होना होगा, 14%, 27%, वो हो जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि नहीं, 14% पर ही रहेगा। लेकिन अब सरकार जिस तरह से EWS आरक्षण को, अपने वकीलों की बहस सुनी होगी, जैसे ही यू टर्न लिया इन्होंने अभी कुछ लास्ट की सुनवाई में, तो अब सरकार EWS
आरक्षण के माध्यम से जो कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उसके माध्यम से ओबीसी आरक्षण का हल निकालेगी। और कहीं ना कहीं यह सुनने में देखने में आ रहा है कि जो चीज़ें हैं वो आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं, बल्कि कुछ और होने वाला है। वो हालांकि आपको पॉडकास्ट में बताएंगे। तो अक्टूबर में फाइनल आपको ओबीसी आरक्षण पर कुछ ना कुछ, आप कह लीजिए कि अंतरिम राहत कह लीजिए या फैसला कह लीजिए, वो मिल जाएगा। और निश्चित रूप से आप ये कह लीजिए कि नवंबर से आप सभी के, या अक्टूबर लास्ट से, मैं अभी तक ये मान के चला हूँ कि नवंबर तो आ ही जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आप सभी के जो एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम से रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक 2019 की मुख्य परीक्षा पहले होने का सवाल है, तो मुझे यही लगता है और जो जानकारी है वो यही है कि मुख्य परीक्षा 2019 पहले हो सकती है। कारण यह है कि इसके लिए काफ़ी समय दिया जा चुका है, प्रीलिम्स का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, हालांकि रिवाइज करना है, तो इसको पहले करवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी मुख्य परीक्षा 2021 होगी। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, आगे पीछे ये परीक्षाएं होंगी। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 2019 की मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और जो 2021 की मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं वो, एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाइए। उसके लिए मैं एक पॉडकास्ट अलग से बना दूंगा। फिलहाल यही कहूँगा कि कॉमन सिलेबस ये भी पढ़िए जब तक फाइनल नोटिफिकेशन एमपीपीएससी की वेबसाइट पर नहीं आ जाते हैं। और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब कितना टाइम मिलेगा ये आपको बता देते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये हमारे नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं। आप अगर हमारे मेंस के नोट्स लेते हैं तो एक ख़ास बात जो आपको मिलेगी कि जैसे आप बुक्स खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा मैटर रहता है। उसमें ये कहना चाहिए, आप स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पाएंगे कि ये 3 नंबर का इस टॉपिक का नेचर है तो इसमें 3-4 लाइनें हों, 5 लाइनें हों। 5 नंबर का है तो 8-10 लाइनें हों। उसमें तो भर भर के आपको क्या होता है, कंटेंट मिलता है। और फिर आप बैठ के क्या करते हैं, अपने स्वयं के नोट्स बनाते हैं। प्रिंस सर के नोट्स की खास बात यह है कि आपको समझने की कोशिश करें कि सिलेबस तो पूरा कवर होगा ही जो आपका दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इतने सालों से पढ़ाने का अनुभव है और आपके सामने प्रूफ्स हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, आप देख सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर हम शेयर करते हैं रोज़ाना, ताकि जो भी हमारे कहना चाहिए आलोचक हैं उनको जवाब मिल सके। तो अपनी आँखों से आप स्वयं देखें, अपने दिमाग से उनको पहचानें, अध्ययन करें, समझें उनको। आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्वालिटी क्या है, चाहे प्रीलिम्स 2022 हो, और चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का कंटेंट हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का कंटेंट हो। और रही बात साक्षात्कार की, तो उसके लिए भी आपको सबसे सही मार्गदर्शन, क्योंकि आप सभी को पता ही है प्रिंस सर का अनुभव, और अनुभव के अलावा रणनीति और सारी चीज़ें। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी आप कह सकते हैं वो है ऑनेस्टी। यहाँ पर एलिट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के द्वारा गलत को गलत ही बोला जाता है, सही को सही बोला जाता है। और हमेशा मैंने इस चीज़ का प्रमाण दिया है। मैंने आपको अभी कुछ पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था कि मैंने 2019 साक्षात्कार की कक्षाएं नहीं ली थी। कारण यही था कि परीक्षा विवादित थी और उसके खिलाफ मैं स्वयं आंदोलन कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, और उसको सही तरीके से करवाने के पक्ष में था। तो ये एक एग्जाम्पल है, और अनेकों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि हम पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसका फल हमें मिलता है। बच्चों के फीडबैक्स हैं, हजारों हमारे पास बच्चों के द्वारा किए गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो समय समय पर जब भी रिजल्ट्स आए हैं हमने शेयर किए हैं। किसी को देखना हो तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि समय की जहाँ तक बात है, तो समय देखिए आपको जो मिलेगा वो ये है कि अक्टूबर में इस चीज़ का समाधान निकल के आ जाएगा, ओबीसी आरक्षण का। ईडब्ल्यूएस पर सुनने में आ रहा है कि सुनवाई जो है वो आपकी जल्दी ख़त्म होगी। उस पर आप मेरे पॉडकास्ट का वेट करिए, तो आपको ये और वो पॉडकास्ट सुन लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो
फ़िलहाल यही है कि आने वाले साल में आपको जनवरी तक, फरवरी तक ये दोनों मेंस हो जाएंगे, ठीक है। दिसंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। समय कम है, क्योंकि जैसे ही ओबीसी आरक्षण का इशू सॉल्व हुआ, आप यकीन मानिए 2 हफ्ते के अंदर आपकी 19 और 21 की परीक्षाओं को लेकर नोटिस आ जाएंगे, और बाकी जो 20 की परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी नोटिस आ जाएंगे। तो तैयारी करते रहिए, कॉमन सिलेबस पढ़ना है, और आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी आपको इस चैनल पर बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यर्थियों, छात्रों, इस बात का ध्यान रखना कि कुछ बड़े चैनल वाले जो होते हैं वो हमारे जो ये हमारे जैसे छोटे चैनल वाले लोग हैं, यहाँ से प्रेडिक्शंस, एनालिसिस और चीज़ें कॉपी करके उठा के एज इट इज़ आप तक उन पर अपना सील ठप्पल लगा कर पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा एक्सपोज करना है, और मुझे भी बताना है कि ऐसे महान लोग कौन हैं। कई लोग क्लिप उनकी शेयर करते हैं, बताते हैं कि आपके हूबहू प्रेडिक्शन पॉडकास्ट ये कॉपी कर रहे हैं हम। तो खैर छोड़िए, ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है यहाँ पर। वैसे तो कह सकते ना कि देयर इज़ नो राइट टू कॉपी बट एवरी राइट इज़ टू कॉपी, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप वैसे तो नहीं है कॉपी करने का अधिकार, लेकिन कॉपी कोई भी कर सकता है। तो चलिए खैर, ये सारी बातें थी, आपको बता दी हैं। आप सभी अभ्यर्थी बने रहिए हमारे इस चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें आगे बढ़ाएं, और हमारे सोशल मीडिया के सभी चैनलों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।